फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित नियम 5। नियम 5, तो नियम 5 में कह रहा है कि भिन्नात्मक ठीक है, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लसह से, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लसह से सब में गुना कर देते हैं। ठीक है, ये जो सो हम पढ़ रहे हैं अनुपात से संबंधित नियम 5। तो नियम 5 में कहा गया है कि भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लसह से सब में गुना कर देंगे। हरों के लसह से सब में गुना कर देंगे। तो बोले एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझें। तो एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि लेते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अब जो है सो ये रेशियो दिया हुआ है। अभी रेशियो दिया हुआ है भिन्न के रूप में, और जो सो रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता, उसे हमें जो सो सरल अनुपात में बदलना पड़ता है। तो बोले भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हम बोले कि जो भी हर दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। तो बोले 2, 3 अगर 4 का एलसीएम लें, तो बोले 2, 3, 4 का एलसीएम लें, या एक बार और इसको सजा करके लिखते हैं नीचे। यहाँ पर आपका भिन्न तो यही है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो बोले 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए 2 और 3 और 4 के एलसीएम निकालिए। 3, 4 का अगर एलसीएम निकाले तो 2 से 1 मरते 3, 2 दूनी 4, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आया? 12। तो बोले एलसीएम आया 12। हम बोले कि हरों के लसह से सब में गुना कर देंगे। तो बोले 12 से इसमें भी गुना करेंगे, 12 से इसमें भी गुना करेंगे और 12 से इसमें भी गुना करेंगे। अब गुना कर देने से हमारा आंसर नहीं आ गया, इसको ये सो काट करके हम सरल अनुपात में बदलेंगे। तो बोले अगर इसको काटेंगे तो 2 6 12, 3 4 12 और चरती आई 12, यानी कि रेशियो अगर हम लिखें तो रेशियो जो हमारा आएगा, वो रेशियो अगर हमारा आएगा, तो रेशियो अगर यहाँ पर काटे तो 2 6 12, 3 4 12, चरती आई 12, यानी कि 6 अनुपात 4/3, यानी कि 6/4/3। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए उसके हरों का लसह लेते हैं और लसह से सब में गुना कर देते हैं। तो बोले यह था है कि 1/2 1/3 1/4 को सरल अनुपात में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि 1/2 1/3 1/4 को सरल अनुपात में बनाइए, यानी कि सरल अनुपात क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि अभी क्वेश्चन आपको दे दे कि अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रहे, फिलहाल इसको आप अथी कर लीजिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन से समझेंगे।
अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो सो दे दिया 1/, यहाँ पर अभी मान लेते हैं 1/5, ठीक है। और यहाँ पर जो सो हम मान लेते हैं 1/2, और यहाँ पर जो सो 1/10। एक कोई जरूरी नहीं कि 1/10 ही होगा, यहाँ पर 2/5 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, और 4/10 भी हो सकता है। हम समझने के लिए सबसे पहले कम लेवल की ओर जो सो चलेंगे, बाकी जो जितना से ऊंचा लेवल होगा हम जो सो क्वेश्चन में जो सो पढ़ेंगे। तो बोले अगर यहाँ पर एलसीएम ले तो 5 2 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको जो सो क्या करना है, सरल अनुपात में बदलना है। तो बोले 5 2 10 के अगर एलसीएम निकालें तो बोले 2 से कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 1 और 2 से ही कितना बार में, 5 बार में, यानी कि 5 से फिर 1 और 1, यानी कि 5 दूनी 10। यानी कि अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो बोले एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। एलसीएम आप जो है सो बढ़िया से निकालेंगे, अगर आप गलती करेंगे तो आंसर जो है सो गलत आएगा। तो बोले अगर 5 दूनी 10, 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 से आएगा। तो बोले 10 से इसमें भी गुना, 10 से इसमें भी गुना, और 10 से इसमें भी गुना। तो बोले काटेंगे 5 दूनी 10, 2 पचे 10, और 10 से 10 कटेगा कितना बार में, एक बार में। यानी कि रेशियो होगा हमारा 2 गुने 1 बराबर 2, 1 गुने 5 बराबर 5, और 1 गुने 1 बराबर 1, यानी कि 2:5:1। अगर हो सकता है ये तो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, हो सकता है पूर्णांक के रूप में दे दे, यानी कि 2:1/5 अनुपात 3:1/2 अनुपात 4:1/10। तो कुछ नहीं, अगर पूर्णांक के रूप में रहेगा तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ देंगे, और उसके बाद जो हम नियम लगा रहे हैं वो नियम अपनाएंगे। तो ये था नियम 5 की भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों का लसा लेते हैं और लसा से सब में गुना कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित नियम 6। ठीक है, नियम 6। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल इसको मिटा दे रहे हैं। आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए। नियम 6 में कह रहा है कह रहा है 6 में कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो अनुपात प्रकट करने के लिए अनुपात प्रकट करने के लिए उसके गुणांक को उल्टा करके या उलट कर, ठीक है, उसके गुणांक को उलट कर लिखेंगे। ठीक है, ये है नियम जो है सो 6। हम बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर या 2 रहे या 2 से अधिक रहे, तो बोले जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो अनुपात प्रकट करने के लिए उसके गुणांक को उलट के लिखेंगे। ठीक है, उसके गुणांक को उलट के लिखेंगे। तो बोले जब उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे तो अगर मान लिया जाए कि उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे तो किस प्रकार से गुणांक को उल्टेंगे, अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो, क्योंकि
कह रहा है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो अनुपात प्रकट करने के लिए उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो बोले अगर हम मान लिए थोड़ा एग्जांपल में लेते हैं कि 2a बराबर दिया हुआ है 3b, 2a बराबर दिया हुआ है 3b। तो बोले 2a बराबर दिया हुआ है 3b, कह रहा है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो बोले उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो बोले अगर इसको हमको रेशियो लिखना रहेगा कि a अनुपात b बराबर, तो बोले गुणांक b के गुणांक कितना है 3, a के गुणांक कितना दिया हुआ है 2। तो बोले इसको गुणांक के उलट देंगे, यानी कि 3 को ले आएंगे ई पट्टी और 2 को ले जाएंगे ऊ पट्टी, यानी कि अगर गुणांक उल्टेंगे तब 3 अनुपात 2, और यही हमारा आंसर होगा। कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे और इस रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट देंगे, यानी कि 2 के गुणांक ए का गुणांक यहाँ 2 था और बी के गुणांक यहाँ पर 3 था। ए अनुपात बी में रेशियो लिखे तो 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। अगर मान लिया जाए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पर दे दिया कि 3b बराबर 4c, 3b बराबर 4c, तो बोले b अनुपात c में हमको रेशियो लिखना है, b अनुपात c में रेशियो लिखना है। तो बोले अगर b अनुपात c में रेशियो लिखेंगे तो हम बोले हैं कि उसके गुणांक को उलट देंगे, तो बोले 4 चल आएगा ई पट्टी और 3 चल जाएगा ऊ पट्टी, यानी कि रेशियो जो हमारा होगा वो कितना होगा 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3। तो बोले अगर मान लिया जाए कि ई तो इस रूप में दिया हुआ है, तब अगर मान लिया जाए कि भिन्न के रूप में दे देगा तब, ठीक है, जब भिन्न के रूप में दे देगा तब, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन दे दिया कि 2/3a, ठीक है, 2/3a बराबर 3/4b, बराबर 3/4b। अब जो है सो यहाँ भी दो राशि आपस में बराबर के रूप में है, यहाँ भी बराबर के रूप में है और यहाँ भी बराबर के रूप में है, लेकिन यहाँ पर भिन्न के रूप में आया हुआ है, ठीक है, भिन्न के रूप में आया हुआ है। तो हम बोले कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट देंगे, उसके गुणांक को उलट देंगे। तो बोले अगर गुणांक को उलटेंगे तो बोले सर 3/4 चलाएगा इधर और 2/3 चल जाएगा उधर। तो बोले अगर उस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर, a अनुपात b बराबर। तो बोले a अनुपात b बराबर लिखेंगे तो 3/4 चलाएगा ई पट्टी और देखिए 2/3 चल जाएगा ऊ पट्टी। अब ये आ गया भिन्नात्मक अनुपात, जो कि हमने नियम 5 में पढ़े थे। तो बोले ये आ गया भिन्नात्मक अनुपात के रूप में। तो बोले जब भिन्नात्मक अनुपात के रूप में आ गया तो इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों का लसा और लसा से सब में गुना। तो बोले अगर गुना करेंगे चरती आई 12 एलसीएम आएगा, 12 से इसमें इसका एलसीएम लेंगे 12, तो 12 से इसमें भी गुना होगा। तो बोले जब 12 से गुना होगा तो काटेंगे चरती आई 12 और 3 चौक 12, यानी कि 3 आई 9 अनुपात कितना आ जाएगा आपका 8। आपका जो रेशियो प्रकट होगा वो होगा कितना 9 अनुपात 8। तब ये तो 2 गो दिया हुआ है, अगर मान लिया जाए कि 3 गो दिया हुआ रहेगा, तब जब 3 गो दिया हुआ रहेगा तब तो आप जो है उसको नहीं पलट सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर थोड़ा पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है उसको समझाएंगे, ठीक है। तो बोले इसको गुणांक के उल्टा करके लिख दिए, 3/4 को लेकर चला इधर और 2/3 को लेकर के चल गए उधर। अब इसको एक नियम से और हम पलट सकते हैं, ठीक है, एक नियम से और हम पलट सकते हैं। तो देखिए इसी पर कैसे पलटेंगे से। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिटा रहे हैं। तो अगर हम पलटें तो इसको एक और रूप में थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये जो है सो अगर मान लिया जाए कि 2/3a बराबर दिया हुआ था 3/4b, 3/4b उतना ही था, ठीक है, 3/4b। तो 2/a बराबर 3/4b, हमको रेशियो लिखना है a अनुपात b का, a अनुपात b का। तो बोले हम बोले कि उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे,
ठीक है, उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो बोले ए के गुणांक कितना है 2/3, 2/3। तो बोले 2/3 के उल्टा कितना होगा, तो 3/2। अब इसको हम पलट दिए, गुणांक है 2/3, तो बोले 2/3 के उल्टा है 3/2। अगर बी का रेशियो लिखे तो बोले बी के गुणांक है 3/4, तो 3/4 के उल्टा कितना होगा 4/3। अब हमें यहाँ पर फिर वही चीज आ गया भिन्नात्मक अनुपात। अब भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों का लसह लेंगे। तो बोले 2 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6। तो बोले 6 से इसमें भी गुना और 6 से इसमें भी गुना। तो बोले काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 6 और 3 दूनी 6, यानी कि गुना करेंगे तो 3 × 9 और 4 दूनी 8। यानी कि सेम प्रोसेस है। अगर इसको भी ई पट्टी पलटेंगे और उसको ऊ पट्टी पलटेंगे तो हमारा आंसर 9:8 ही आएगा। लेकिन जब ये 2 गो दिया हुआ है तब, ठीक है, जब 3 गो डिजिट दे देगा, जैसे 2/3 ए बराबर 3/4 बी बराबर 5/7 सी बराबर रहेगा, तब जो है सो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये था 2 डिजिट वाला, अब हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट। तो इसको फिलहाल मिटा रहे हैं, इसी पर सीखेंगे। तीन डिजिट में सीखेंगे जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर होगा क्या मां 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे यहाँ 2a बराबर 5b बराबर 7c दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको जो है सो हमें सरल अनुपात में बदलना है। अभी पिछले इससे पीछे वाला क्वेश्चन में जो सो 2 गो राशि बराबर था, अब जो है सो यहाँ पर 2 से अधिक राशि बराबर है, तब जो है सो इसको हम लोग कैसे पलटेंगे, ठीक है, तब जो है सो हम लोग इसको कैसे पढ़ लेंगे। तो बोले 2a बराबर 5b बराबर 7c, ठीक है, 2a बराबर 5b बराबर 7c। तो देखिए 2a बराबर 5b बराबर 7c दिया हुआ है, तो बोले कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 जरूर है, ठीक है, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 जरूर है, तब बट्टा में 1 इसका भी है और बट्टा में 1 इसका भी है। हम इसको भिन्न के रूप में बना दिए, ठीक है, इसको भिन्न के रूप में बना दिए। तो बोले अगर इसको भिन्न के रूप में बना दिए तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2/a से हो गया 5/1, अब जो है सो यहाँ पर 7c से हो गया 7/c। एक बार और इसको जो है सो लिखते हैं सजा करके। अगर इसको सजा करके लिखेंगे, फिलहाल इसको इतना रहने दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सजा करके तो 2/1a बराबर 5/1b बराबर 7/1c। हम बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखना है। तो बोले a का गुणांक कितना है 2/1, तो बोले 2/1 के उल्टा 1/2, ठीक है, 1/2। और जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि रेशियो जो है सो हम लोग लिख रहे हैं a अनुपात, शायद यहाँ पर नहीं लग रहा है तो इसको ही पट लिखते हैं। हमको लिखना है a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो बोले 2/1 का उल्टा कितना होगा 1/2। बोले 5/1 के उल्टा होगा 1/5। बोले 7/1 के उल्टा 1/7। अब ये आ गया भिन्नात्मक अनुपात के रूप में। तो जब भिन्नात्मक अनुपात के रूप में आ गया तो बोले भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों का लसह और लसह से सब में गुना। तो बोले 2 5 7 का एलसीएम लेंगे, तो बोले 7 5 35 और 35 दूनी 70। तो बोले 70 से इसमें भी गुना और 70 से इसमें भी गुना, रेशियो यहाँ लिख देंगे, और 70 से इसमें भी गुना करेंगे। तो बोले जब 70 से सब में गुना करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो ये कटेगा 35 दूनी 70, यहाँ पर कटेगा 14 5 70 और यहाँ कटेगा 10 7 70। यानी कि रेशियो अगर ए बी सी के लिखे तो 35:14:10, यानी कि रेशियो कितना आएगा 35:14:10। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे तब।
तो बोले वहां पर दो गो राशि बराबर था तो डायरेक्ट जो है सो इसका गुणांक ई पट्टी और उसका गुणांक ऊ पट्टी कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 गो आ गया। तो बोले 3 गो या 4 गो, ज्यादा 3 गो रहता है। तो बोले जब 3 गो रहेगा तो कुछ नहीं है, उस बट्टा में एक जरूर है। तो बोले 2/1 बना दिए, इसको इस रूप में लिख दिए और जो सो इसके गुणांक को उलट दिए हैं। 2/1 के उल्टा 1/2 और यहाँ पर 5/1 के उल्टा 1/5 और यहाँ पर जो सो 7/1 के उल्टा 1/7। काट छाट के क्रिया किया, आंसर है 35:14:10। तो इसको इस प्रकार से बदल सकते हैं कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट देंगे। अब इसको हम लोग एक और तरीका से देखते हैं, ठीक है, इसको एक और तरीका से देखते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, बिल्कुल आपको जैसे समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a बराबर 5b बराबर 7c, 2a बराबर 5b बराबर 7c। तो बोले 2a बराबर 5b बराबर 7c, हमको रेशियो लिखना है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो जब इस रूप में रहे, ठीक है, यानी कि जब भिन्नात्मक रूप में नहीं रहे, हम इसको इससे पहले जो समझाए उसमें भिन्न के रूप में हम बना दिए थे ऑलरेडी। तो बोले जब इस रूप में रहे तो जिसको निकालना रहेगा उसको आप रोक करके रखेंगे, ठीक है, यानी कि उसको जो सो झाप करके रखेंगे, यानी कि उसको जिसको निकालना रहेगा उससे अभी कोई मतलब नहीं। तो बोले हमको सबसे पहले ए का रेशियो निकालना है। तो बोले हम अगर ए को रोक करके रखेंगे तो बोले ये दोनों में गुना करेंगे, 7×5 = 35, 7×5 = 35। तो बोले यहाँ पर लिख देंगे 35। अगर जो है सो बी का रेशियो निकालना है तो बोले बी के रेशियो निकालना है तो बी को रोक करके रखेंगे। तो बोले 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर जो है सो 14 लिख देंगे। अगर हमको सी का रेशियो निकालना है तो बोले सी का रेशियो निकालना है तो सी को रोक करके रखेंगे। तो बोले 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 35:14:10, जो कि जो है सो पिछला बार में समझाए थे तो उसका भी रेशियो कितना आया था, 35:14:10। तब यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं है, तब अगर जो है सो यहाँ पर कोई कॉमन टर्म रहता तो एक बार और जो है सो काटने पड़ता, ठीक है, एक बार और जो है सो काटने पड़ता। तो ये था दूसरा नियम, आप वैसे नहीं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इससे नहीं, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लिया है कि भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा, अगर जैसे मान लिया है कि दिया है कि 2/3a बराबर 3/4b बराबर 1/2c, ठीक है। अभी जो है सो एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से लिए हैं, इससे पहले 2a बराबर 5b बराबर 7c था, अभी दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 1/2c। तो बोले यहाँ पर तो जो सो भिन्न के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पर जो है सो इस प्रकार से दिया हुआ था। तो बोले हम बोले कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो बोले हमको रेशियो लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी में। तो बोले 2/a का गुणांक कितना है, 2/3। तो बोले 2/3 के उल्टा 3/2। अगर यहाँ पर रेशियो लिखे बी का तो बोले बी के गुणांक कितना है, 3/4। तो बोले 3/4 के उल्टा हो जाएगा 4/3। उसी प्रकार से सी का रेशियो लिखेंगे तो बोले सी के रेशियो लिखेंगे, सी का गुणांक कितना है, 1/2। तो बोले 1/2 के उल्टा होगा आपका 2/1, यानी कि अब हमको भिन्न के रूप में आ गया। तो जब भिन्न के रूप में आ गया तब उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लसा से सब में गुना कर देंगे। तो बोले 2, 3, 1 का एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो सबसे पहले आप एलसीएम लेना सीखेंगे। तो बोले 2, 3 का एलसीएम कितना, 6। तो बोले 6 से इसमें भी गुना, 6 से इसमें भी गुना और 6 से इसमें भी गुना, सब में 6 से गुना कर दिए। जब 6 से गुना कर दीजिए तब बच्चा ही क्या है, आप काट दीजिए।
तो काटेंगे तो 3 दूनी द्वितीय आई 6, 3 बार में यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, ये 1 से 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 रहने दीजिए। अब देखिए अब गुना करेंगे तो 3 × 3 आई 9 अनुपात, अगर गुना करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 6 दूनी 12, यानी कि रेशियो A अनुपात B अनुपात C बराबर आएगा आपका जो होगा 9 अनुपात 8 अनुपात 12, 9 अनुपात 8 अनुपात 12। तो ये था जो है सो कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो इसको इस मेथड से जो बनाए कि A बटा मतलब कि A का निकालना है तो A को रोक करके रखे 7 × 5 = 35, अगर B को निकालना है तो B को रोक करके रखे 7 दूनी 14, अगर C को निकालना है तो C को रोक करके रखे 5 दूनी 10, यानी कि रेशियो आ गया। अगर उस नियम से इसको बनाएंगे तो उस नियम से भी इसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए जो है सो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उबियाना नहीं है, पढ़ाई है, मैथ है, सीखना है। तो एक बार और जो है सो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। अगर रेशियो लिखें तो रेशियो लिखे तो देखिए ए का गुणांक ए का हमको निकालना है। रेशियो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C। तो बोले अगर हमको A को निकालना है तो A को रोक करके रखेंगे और ये दोनों में गुना करेंगे। तो बोले 3/4 गुना 1/2। अगर हम सीख ला जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरी नहीं, हम यहीं पर गुना करके लिख देंगे। 3 × 1 = 3, 4 दूनी 8, यानी कि 3/8, ठीक है, 3/8 अनुपात। अगर हमको B को निकालना है तो B को रोक करके रखेंगे। तो बोले 2/3 गुना 1/2। अगर C का रेशियो निकालना है तो C को रोक करके रखेंगे, यानी कि 2/3 गुना 3/4, यानी कि अगर हम गुना करके लिखे तो बोले 3 में 1 से गुना करेंगे, यानी कि 3/8 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 2/6 अनुपात 3 दूनी 6 × 4 = 12, ठीक है। तो बोले यहाँ पर हो गया 6/12, यहाँ पर 2/6, यहाँ पर 3/8। तो अब हमको जो है सो ये भिन्न के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? भिन्न के रूप में आ गया। तो बोले जब भिन्न के रूप में आ गया तब थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तब भिन्न के रूप में आ गया, तो जब भिन्न के रूप में आ गया तो भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लसा से सब में गुना कर देंगे। तो बोले यहाँ है 3 कितना है 3/8 अनुपात 2/6 अनुपात 6/12। अगर 8, 6, 12 का एलसीएम लेंगे, देखिए 8, 6, 12 का एलसीएम निकालेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 द्वितीय आई, फिर 3 से, यानी कि 2 1 1, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आएगा 24। तो बोले 24 से इसमें भी गुना करेंगे और 24 से इसमें भी गुना करेंगे और 24 से इसमें भी गुना करेंगे। तो बोले अगर हम गुना करें तो बोले गुना किए तो सब में 24, अब काटेंगे तो 8 आई 24, 6 चौका 24, 12 दूनी 24, यानी कि 3 आई 9 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 6 दूनी 12, यानी कि रेशियो वही आया 9 अनुपात 8 अनुपात 12। तो आप जो है सो किसी भी नियम को अपना करके आप बना सकते हैं। आपको बेटर रहेगा कि अगर जो है सो खाली आप याद रखें कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। यानी कि पहले वाला नियम जिस प्रकार से ये 2/3 का गुणांक था उसको उलट दे रहे थे 3/2, तो आप बना सकते हैं। तो ये था अनुपात से संबंधित नियम 6। अब हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित नियम 7। तो चलिए चलते हैं नियम 7 पर। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
वीडियो को आप दोहरा करके लगातार देखेंगे तब बिल्कुल जो है सो 100% आपको समझ में आएगा। इसको एक और नियम से बना सकते हैं, लेकिन हमें एक टाइप नहीं पढ़ना है, बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं। आप कितने नियम याद रखेंगे? जो आपको हमें आसान बुझाए वही को याद रखना है, ताकि सब दिना जो है सो याद रहे। तो चलिए चलते, इसको मिटा रहे हैं। नियम 7, नियम 7 में कह रहा है कि दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना है कि दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना है कि जिस राशि के साथ, ठीक है, जिस राशि के साथ का की तथा से लगा हो, का की और से लगा हो, उसका, या जिस राशि के साथ का की तथा से लगा हो उसका या उसको या उसे लगा हो, उसे, यहाँ पर उसे लिख दे तो ज्यादा बेटर होगा, उसे हम हर का मान रखते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे बढ़िया से। उसे हम हर का मान रखते हैं और दूसरे को अंश, और दूसरे को अंश का मान रखते हैं। ठीक है, दूसरे को यहाँ पर लिख रहे दूसरे राशि को, ठीक है, यहाँ पर राशि रहेगा तो बेटर होगा। दूसरे, यहाँ पर समझेंगे, दूसरे राशि को अंश का मान रखते हैं। हम बोले नियम 7 पढ़ रहे हैं कि दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना है कि जिस राशि के साथ में का, की तथा से लगा हो उसे हम हर मानेंगे, यानी उसका जो है सो हम हर का वैल्यू देंगे, और जो अन्य राशि होगा, दूसरा राशि होगा, उसे हम अंश का मान देंगे। ठीक है, उसे हम अंश का मान देंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है सो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो बोले अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे मान लिया कि लिखा हुआ रहे पहला एग्जाम्पल कि लाभ, यहां पर लिखते हैं पहला एग्जाम्पल में लाभ क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। क्वेश्चन में कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहे कि लाभ क्रय मूल्य का 3/8 गुना है, तो वहीं पर इसका जो है सो प्रयोग करना है और अनुपात से ही जो है सो हल कर देना है। तो बोले लाभ क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो
की लगा हो, से लगा हो, उसका वैल्यू नीचे वाला और बाकी का वैल्यू ऊपर वाला। तो बोले इस शब्द में जो है सो एक लाभ है और एक क्रयमूल है। ठीक है, लाभ और क्रयमूल है। तो बोले हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो, तो बोले का जो लगा हुआ है वो किसके साथ में लगा हुआ है, तो क्रयमूल का, यानी कि का के नजदीक कौन है, क्रयमूल है। क्रयमूल के साथ जो है सो का लगा है। तो जब क्रयमूल के साथ में का लगा है तो क्रयमूल के मान हो जाएगा 8, यानी कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, यानी कि क्रयमूल को हम हर का मान दे दिए, यानी कि क्रयमूल का मान होगा 8। अब बचा लाभ, तो बोले कि दूसरे को अंश मानते हैं, यानी कि लाभ के मान कितना होगा, 3 होगा। तो जब क्रयमूल के मान हो गया 8 तो लाभ के मान कितना होगा, 3 होगा। अगर हमको रेशियो लिखना रहे, अगर हमको रेशियो लिखना रहे कि लाभ क्रयमूल, क्रयमूल हम शॉर्ट रूप में लिख दे रहे हैं, क्रयमूल अनुपात लाभ। तो बोले क्रयमूल के मान कितना है 8, बोले लाभ के मान कितना है 3। तो बोले जब क्रयमूल मालूम हो गया, लाभ मालूम हो गया, अगर हमको रेशियो पड़े जरूरत विक्रयमूल के, तो यहाँ पर से विक्रयमूल के रेशियो निकाल देंगे, क्योंकि विक्रयमूल बराबर लाभ की स्थिति में क्या होगा, क्रयमूल प्लस लाभ, क्रयमूल प्लस लाभ। तो बोले 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा। लेकिन हम फिलहाल अभी रेशियो लिखने के लिए सीख रहे हैं। तो बोले लाभ क्रयमूल का 3/8 गुना है। तो जिस राशि के साथ में का लगा हुआ है क्रयमूल के साथ में, क्रयमूल का मान 8 तो लाभ के मान 3। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। आप इसको जैसे कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि आयत की, ये दूसरा एग्जाम्पल है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई का, ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई, वो शॉर्ट में लिखे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आयत की लंबाई या पूरा लिखते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई का, चौड़ाई का 7/5 गुना है। आप समझेंगे। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है कि आयत, आयत की लंबाई चौड़ाई का 7/5 गुना है। तो हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो उसका वैल्यू नीचे वाला और बाकी के वैल्यू ऊपर वाला। तो बोले यहाँ पर का लगा हुआ है किसके साथ में, चौड़ाई के साथ में। तो बोले चौड़ाई के मान हो जाएगा 5, यानी कि हर, और लंबाई के मान कितना होगा 7। ठीक है, चौड़ाई के मान कितना होगा 5, तो बोले लंबाई के मान कितना होगा 7। अगर रेशियो लिखे एल अनुपात बी में, तो बोले लंबाई हो जाएगा 5, सॉरी चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा कितना 7 और लंबाई हो जाएगा 5। ठीक है, लंबाई हो जाएगा 7 और चौड़ाई हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम जो है सो रेशियो प्रकट करेंगे जब इस रूप में जो है सो दिया हुआ रहे तब। एक दो और एग्जाम्पल इसको लेकर के समझते हैं ताकि आपको जो है सो यहीं पर जो है सो बिल्कुल दोबारा देखने की जरूरी ना पड़े। तो अब चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहे कि लड़कों की संख्या, संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 1/4 गुना है। हम यहाँ पर लिखे हैं लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 1/4 गुना। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो बढ़िया से जो है जूम करके आप देख लेंगे।
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 1/4 गुना है। तो ये जो का जो लगा हुआ है वो किसके साथ में लगा हुआ है? लड़की की संख्या के साथ में। तो बोले लड़की की संख्या हो जाएगा 4, तो बोले लड़का की संख्या कितना होगा? 1। यानी कि जिस राशि के साथ में का लगा रहे उसका वैल्यू नीचे रखेंगे या बाकी का वैल्यू ऊपर रखेंगे। अगर रेशियो लिखे गर्ल अनुपात बॉय, तो बोले गर्ल के मान हो जाएगा 4 और बॉय के मान 1, यानी कि 4:1। तो ये जो है सो रेशियो प्रकट हुआ। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, एक और लास्ट। तो अगर मान लिया जाए कि अगर लिखा रहे कि पिता की उम्र पुत्र की पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, या किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 5 गुनी है। तो बोले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो बोले कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 जरूर है, मार्कर में इंक शायद लगता है खत्म हो गया। तो बोले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5/1 गुनी है। हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो, का के जगह से रहे या का के जगह की रहे, तो उसका वैल्यू नीचे वाला। तो बोले की जो लगा हुआ है वो पुत्र की उम्र की। क्वेश्चन को तोड़ करके पढ़े तो कह रहा है ना कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की। तो बोले पुत्र की उम्र के साथ में काला की लगा हुआ है, उसका वैल्यू नीचे और बाकी का वैल्यू ऊपर। तो बोले पिता की उम्र होगा 5, तो पुत्र की उम्र कितना होगा? 1। यानी कि पिता अनुपात अगर हम पुत्र लिखें तब होगा हमारा कितना? 5:1। 5:1। तो ये था हमारा अनुपात से संबंधित नियम 7, जिसमें हम बताएं कि दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना है कि जिस राशि के साथ में का की तथा से लगा हो उसे हम हर का मान रखते हैं, यानी उसे हम हर मानते हैं और दूसरे को अंश मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे नियम 8, ठीक है, अनुपात से संबंधित नियम 8। तो चलिए चलते हैं नियम 8 पर। नियम 8, आठवां नियम में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपातिक अनुपातिक नहीं, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे निश्चित निश्चित राशि को अनुपातिक राशि में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। निश्चित राशि को अनुपातिक राशि में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि निश्चित राशि को जोड़ने के लिए अनुपात को भी
अनुपात को भी निश्चित बनाना पड़ता है। अनुपात को भी निश्चित बनाना पड़ता है और निश्चित बनाने के लिए अनुपात में x मानते हैं। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लिख लेंगे, हम बोल चुके हैं। हम बोले कि निश्चित राशि को अनुपातिक राशि में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। निश्चित राशि को जोड़ने के लिए अनुपात को भी निश्चित करना पड़ता है और निश्चित बनाने के लिए अनुपात में हम x मानते हैं। ठीक है, अनुपात में हम x मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर एक क्वेश्चन ले तो कह रहा है कि 7200 रुपया को A, B तथा C के बीच A, B तथा C के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है तो B का हिस्सा क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, हम बोले कि 7200 रुपया को A, B तथा C के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है तो B का हिस्सा क्या होगा। हम नियम में क्या लिखवाए हैं? हम नियम में लिखवाए कि निश्चित राशि को अनुपातिक राशि में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। निश्चित राशि को अनुपातिक राशि में जोड़ने के लिए अनुपात को भी निश्चित बनाना पड़ता है और निश्चित बनाने के लिए अनुपात में x मानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे x मानेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो मिटाएं, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दिए। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि 7200 रुपया को A, B और C में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है तो B का हिस्सा निकालना है। B का हिस्सा बराबर व्हाट, यानी कि क्या होगा। ठीक है, B का हिस्सा टोटल क्वेश्चन में राशि दिया हुआ है कितना, 7200 रुपया। अब 7200 रुपया को ही 3 व्यक्ति, वो व्यक्ति के नाम है A, B और C, 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि छोटा रूप में बांटा गया है। तो बोले टोटल रुपया इधर दिया हुआ है 7200, अगर हम जोड़े तो बोले टोटल रुपया 4 3 7 7 2 9। तब बोले अगर हम बोलेंगे कि 9 बराबर 7200, तो बोले किसका मान निकलेगा? किसी का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, एक के वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, किसी का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर यही बात को समझना है। तो बोले टोटल इधर 7200, अगर हम टोटल जोड़े तो हम बोले कि निश्चित राशि को अनुपातिक राशि में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। तो बोले हम मानेंगे 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। अब देखिए टोटल राशि जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 2 9, यानी कि 9x बराबर कितना, 7200। हम जोड़े था टोटल रुपया इतना और क्वेश्चन में टोटल रुपया दिया हुआ कितना, 7200। दोनों तो वही राशि है, बस इस छोटा रूप में बांटा गया है। तो बोले इतना बराबर इतना। बोले अगर यहाँ से काट देंगे तो 9×72, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, 800। हमसे पूछ रहा है कि b का हिस्सा क्या होगा। तो बोले b को आप कितना माने हैं, 3x। b को कितना माने हैं, 3x।
तो बोले अगर b को माने हैं 3x, तो बोले b का हिस्सा अगर यहाँ लिखेंगे 3x, तो बोले 3x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो बोले x का वैल्यू 800 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2400 रुपया। ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना होगा 2400 रुपया। इसको इस तरह से नहीं बनाना, इसे शॉर्ट रूप में बनाना है। हम शॉर्ट रूप में बनाएंगे, कुछ नहीं 7200 के भागा 9 से जिसको निकालना है उसको गुना। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। फिलहाल अभी नियम को आप बढ़िया से सीख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे। तो ये था अनुपात से संबंधित नियम 8। ठीक है, अनुपात से संबंधित नियम 8। तो ये था आज का क्लास। अब हम अगले क्लास में सीखेंगे अनुपात के विभिन्न प्रकार। ठीक है, अनुपात के विभिन्न प्रकार। अब जो है सो इसमें एक दो को छोटा छोटा जो नियम है, जो छोटे छोटे नियम है, जब चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पर अपने मेन क्वेश्चन पर चलेंगे, तो उस समय जो है सो बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना नियम को जो है सो अपने जो है सो माइंड में जो है सो सेट रखेंगे। तो ये था आज का क्लास। अब दूसरे क्लास में सीखेंगे हम लोग अनुपात के विभिन्न प्रकार। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी नए नए वीडियो जो है सो आप तक हम बना सके। तो चलिए चलते हैं।